Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, board certified cosmetic surgeon, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. नीवस ऑफ ओटा के काफ़ी केसेस हमारे पास हैं। हमारा लेज़र सेंटर है, आई थिंक ऑलमोस्ट 24-25 साल पुराना हो गया है। हम लोग इंडिया में पहले हम 3-4 डॉक्टर में हम लोग थे जिन्होंने लेज़र हेयर रिमूवल शुरू किया था 99 और 2000 में, जबकि बाकी जो बड़ी बड़ी क्लिनिक्स हैं जिनके वो नाम हैं, बड़े बड़े शोरूम्स हैं, वो मार्केट में भी नहीं आएंगे। तब से हमारा लेज़र सेंटर चल रहा है और इसलिए हमारे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं, जिनमें कि नीवस और ओटा के बहुत से पेशेंट आते हैं। लेकिन हमारे एक पेशेंट ने अभी हमसे जानकारी चाहिए, वो ये जानना चाहते हैं कि क्या नीवस और ओटा अगर हम कराते हैं तो क्या ऐसे कॉम्प्लिकेशन उसमें हाइपर पिगमेंटेशन भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो देखिए, उनकी वरी अपनी जगह सही है। नीवस ऑफ ओटा में जो पिगमेंट है हम लोग उसको डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि आपको एक नियर नॉर्मल जैसी अपीयरेंस दे सकें। तो ये तो कोई एक चीज़, इससे आपके लुक्स पे फ़ायदा ही होता है। लेकिन लेज़र सर्जरी के बाद आपको कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है, कुछ सावधानियां लेनी पड़ती हैं, और उन सावधानियों में डॉक्टर आपको खुद बताते हैं कि आपको क्या क्या सावधानी लेनी पड़ती है। सबसे जो इम्पोर्टेंट कि आपको धूप से बचना बहुत ज़रूरी होता है। आप बाहर जाते हैं तो छाता लगा के जाएंगे या सन स्क्रीन लगा के जाएंगे, क्योंकि ऐसी जगह पे जहाँ सूजन है, लेज़र कराई है, अगर धूप पड़ जाती है तो फिर वहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन का डर हो सकता है। प्लस कई बार क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन भी होता है, जैसे कोई भी लेज़र की स्वेलिंग हुई तो PIH हो जाता है, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है। तो ये भी एक साइड इफ़ेक्ट होता है लेज़र का। बट ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको टैकल किया जा सकता है। तो अगर आप अलर्ट हैं, आप अपने डॉक्टर की बात मानते हैं और जो सावधानियां वो बताते हैं और लेते हैं, तो इवन PIH या पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। और अगर हो भी गया है तो भी इनको दवाइयों के द्वारा इनको ठीक किया जा सकता है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो लेकिन चूंकि ये मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस में किसी भी चीज़ का कॉम्प्लिकेशन तो हो ही सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि किसी भी चीज़ का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। लेकिन आपको नीवस ऑफ ओटा अगर आपको चला गया है और थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन हाइपर हो गया है तो उसको भी आपके डॉक्टर ठीक कर सकते हैं दवाइयों के द्वारा या दूसरी लेज़र के द्वारा। दे कैन बी डेफिनेटली इम्प्रूव, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन नीवस ऑफ ओटा अपने आप में एक हैंडीकैप लगता है। यंग लड़कियां जिनकी शादी नहीं हो सकती है, तो उस कारण से अगर आपको लगता है कि मुझे ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए तो गलत है। आपको अब कोई भी बर्थ मार्क है जो आपको लगता है आपकी शादी में बाधक है, तो आपको उसका इलाज ज़रूर कराना चाहिए। अगर कुछ हाइपर पिगमेंटेशन आपकी गलती के कारण हो गया या मेडिकली भी आप कह सकते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन हो गया, तो उनको टैकल किया जा सकता है। तो यू हैव टू गो विद अ वेरी ओपन माइंड। और मेरी रिकमेंडेशन है कि ये आपको ट्रीटमेंट कराना चाहिए नीवस ऑफ ओटा का। और प्रिकॉशंस हैं, नेचुरली आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है। सो आप वो प्रिकॉशन लेंगे तो नेचुरली चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इज़ वेरी वेरी लेस। अगर फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो आपका स्वागत है। आप हमारी टीम से संपर्क करें। हमेशा की तरह हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी प्रश्न का उत्तर देना। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।